पर्सनली पूछें कि सोनू सर जिंदगी में कामयाब होने का कोई एक सूत्र जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो बता दीजिए, तो मैं बोलूंगा फोकस। अगर आप मुझसे बोलें कि 23 साल में आपने क्या ऐसा कुछ एक शब्द सीखा जिसने जिंदगी की धुरी को चेंज कर दिया, मैं बोलूंगा फोकस। सारा का सारा खेल फोकस का है मेरे दोस्त। आपको याद होगा बचपन में हमारे हाथ में एक मैग्नीफाइड लेंस होता था। याद करो अगर बचपन में वो खेल खेला है तो सन रेज के ऊपर उस लेंस को फोकस करते थे और उस लेंस के बीच में से सन रेज निकलती थी पतली बीम की तरह, और नीचे माचिस की तीली रख के हम उसमें आग लगाते थे। किसी ने खेल खेला है ऐसा बचपन में? तो जब सन की रेस को फोकस किया जाता है उस मैस्टिक के ऊपर, उस मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू, तो 10, 15, 20 सेकंड के बाद उस माचिस की तीली में फोन बंद कर दे मेरे दोस्त, पाप चढ़ेगा, औलाद नहीं होगी घर में। तुझे ही कह रहा हूं शाहरुख खान। तो सारा का सारा खेल एक ही चीज का है, कम ऑन, और वो है फोकस। मैं बोलता हूं द सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन विद लेजर लाइक फोकस। सफल लोग साधारण लोग ही होते हैं, बस उनका फोकस बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या है, मैं उस दिन भी शायद कहीं बता रहा था, तुम घर से बाहर गए शिकार करने, ठीक, जंगल, और शिकार करते करते जंगल के बीच में अचानक तुमको दिखा खरगोश। तुमने कहा वाह, शिकार मेरी आंखों के सामने है, धनुष बाण चलाया और लगाया फोकस, निशाना सीधा खरगोश पे, और तीर छोड़ने ही वाले थे, अचानक दिखा हिरन। तुमने कहा खरगोश से बड़ा होता है हिरन। अब लगाया निशाना हिरन पे, और जैसे ही हिरन के पास आके तीर छोड़ने वाले थे, दिखा बारहसिंगा। तुम्हें लगाओ बारहसिंगा का मांस ज्यादा बढ़िया होता है, छोड़ हिरन, सिंगा के पीछे भाग। सुनील सिंगा नहीं, बारहसिंगा। कहीं तुम सोच रहे हो सुनील सिंगा। तुम्हारा फोकस चेंज हुआ खरगोश से हिरन पे, हिरन से बारहसिंगे पे। अब तुम देख 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 सिंगा के पीछे भागे, थोड़ी देर में बारहसिंगा भी ना माया मिली न राम। थक हार के शाम को घर आ गए और बोलते क्या है, साला किस्मत ही झंडू है, साला हमारी किस्मत ही झंडू है। बेटा तेरी किस्मत ही झंडू नहीं है, तू यहां तक आ गया है मेरे एक शब्द। साला रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं तो बोल देता था मैं आज। अबे तेरी खोपड़ी एक जगह टिकती ज नहीं है मेरे दोस्त। प्रॉब्लम अब नहीं है, अब घर चले गए ना और खुदा ना खास्ता फेल हो गए, तो माँ बाप को एक ही बात बोल दें। माँ बाप सोचेंगे चलो निकम्मा लड़का था, नहीं साला हुआ कुछ इससे। कल को बच्चे होंगे, बच्चे को क्या बोलोगे? बच्चों को कहानियां सुनाओगे, किस्मत खराब थी, मैं बड़ी मेहनत करता था, ये वो फलाना ढमकाना। एक बच्चा पलट के एक दिन बोल देगा, एक ही चीज ढंग से करता ना तो ढंग से हो जाती। बच्चा बोल देगा कि एक चीज ढंग से करता तो ढंग से हो जाती। तेरी साले बिन पैंदे के लोटे बाप, तू खरगोश से हिरन, हिरन से बारहसिंगा, बारहसिंगा से हाथी, हाथी से जिराफ, घूम ही रहा है जीवन भर, तो तीर कहां मारेगा? हाँ, फोकस, लेजर लाइक का एक चीज पे फोकस करना मिलता है। फोकस किसको बोलते हैं मैं आपको बताता हूं। और फोकस होता तब है जब फोकस के पीछे कोई चीज आपको लालच पैदा करती है, या फोकस के पीछे कोई गोल आपका होता है। प्रॉब्लम यह नहीं है कि आप गोल अचीव नहीं कर पा रहे, सुनना मेरी बात ध्यान से। प्रॉब्लम यह है ही नहीं कि आप गोल अचीव नहीं कर पा रहे, आपकी प्रॉब्लम यह है साला तुम्हारे पे गोल ही नहीं है। तुमसे अगर आज मैं एक बात पूछ लूं ना कि तुम्हारी जिंदगी का कोई एक लक्ष्य बता दो कि यह करना है, तो 99% लोग वो एक लक्ष्य ही नहीं बता पाएंगे। एक लक्ष्य ओवरऑल आएगा, पैसा कमाना है। तेरे पिताजी को भी नहीं आ सकता ऐसे। आदमी का नाम मिल्खा सिंह। लेसन देता हूं 4-5। नंबर 1, मूवी देखी है भाग मिल्खा भाग? देखिए मूवी भाग मिल्खा भाग, है ना?
इसको बोला जाता है तू रेस जीत, तू रेस जीत, फोकस कर रेस जीतने पे। क्यों? क्योंकि रेस जीतने के बाद दूध का गिलास मिलेगा। तो मिल्खा सिंह रेस दौड़ रहा है, दबा के दौड़ रहा है, क्योंकि रेस के पीछे एक गोल सेट किया है और वो गोल है, और रेस जीत जाता है, दूध का गिलास मिल रहा है। मेरे दोस्त, दूसरा गोल सेट करता है कि एक दिन ये रेस जीत जाऊंगा, इंडिया का जैकेट पहनने को, भारत का जैकेट एक दिन पहनूंगा। गोल है कि नहीं है? और ये गोल के चक्कर में लोग पीट रहे हैं, कोच चांटा मार रहा है, गिर रहा है, खून निकल रहा है, लेकिन दौड़ रहा है, क्योंकि एक दिन इंडिया का पहला दूध ने भगाया, फिर इंडिया के जैकेट ने भगाया। तीसरा कोच लिखता है इंडियन एयरलाइंस के प्लेन में 45.9 कि इस टाइम में तूने रेस पूरी करनी है बे। अब इसको तीसरा गोल मिलता है कि कैसे भी करके इस रेस को 45.9 में पूरा करूंगा। उसके लिए हार्डवर्क करता है, एफर्ट करता है। मूवी देखिए, मजा आएगा आपको। और तीसरा गोल भी अचीव करता है। फोकस एक ही चीज पे है। चौथा, नेशनल हॉलीडे ऑन माय नेम। अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है एक दिन मेरे नाम पर राष्ट्रीय छुट्टी होगी, इसलिए मेहनत कर रहा हूं। फोकस देख रहे हो, गोल देख रहे हो। आपकी जिंदगी में क्या गोल है यार? कोई गोल बनाओ मिल्खा सिंह जैसा कि क्या कहता है अपनी गर्लफ्रेंड को, पिक्चर देखो आप, हाँ, कि एक दिन मेरे नाम पे नेशनल गोल है ना, और उस गोल को पूरा करने के लिए ये रास्ता है। आज यहां से निकलने के बाद साला एक गोल बना लेना जिंदगी का, बस मिल्खा सिंह की तरह एक गोल, कोई भी गोल आपकी चॉइस है। एक गोल बना लेना कि जीवन में अगले 1 साल के अंदर, अगले 6 महीने के अंदर, अगले 2 साल 5 साल में किसी भी हालत में ये। दूसरी लेसन देखना, डिस्ट्रैक्शन। जब आप गोल बनाते हैं ना और फोकस क्लियर होता है तो डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है। भगवान भेजेगा ही भेजेगा। सुरसा हनुमान जी के आगे आएगी ही डिस्ट्रैक्शन। अब वो गया लंदन खेलने और वहां मिल गई गोरी गोरी मैम और गाने गा रहा है शाम को उनके साथ। कौन सा? हुल 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 हुल। हाँ, तो हुल 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 गाया और सुबह मैच में बेड़ा होगी। डिस्ट्रैक्शन हो गया, गोल सेट नहीं। फिर क्या करता है? शीशे के आगे खड़ा हो जाता है और खुद को चांटा मारता है। सारा खुद को थप्पड़ मार रहा है कि डिस्ट्रैक्शन लाने का। तुम में से बहुत सारे लोगों को शीशे के आगे खड़े होकर चांटा मारने की जरूरत है। खुद मार रहा है चांटा अपने मुंह के ऊपर कि तू क्या बड़ा गोल लेकर आया था साला, और तू कहां इन अंग्रेजी मेमो के चक्कर में पड़ा है। और फिर जब चांटा मारता है, गोल क्लियर होता है, फोकस क्लियर होता है, तो अगली बार आप देखो, मूवी देख रहा था मैं, पानी के अंदर फिर एक और आती है होली से, कहता है मैडम आपकी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी है। मेरा फोकस चेंज हो चुका है, गोल क्लियर है, आप हट जाओ, और चुपचाप से निकल जाता है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं जिंदगी के अंदर। तो एक गोल बनाना। तीसरी चीज, डिस्करेज। गोल अचीव करने के प्रोसेस के अंदर लोग डिस्करेज भी करेंगे। करेंगे कि नहीं? वो पाकिस्तानी कोच की बात याद है? मिल्खा सिंह, ये रेस तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रेस साबित। ये क्या हो रहा है? ये एनकरेजमेंट हो रही है या डिस्करेजमेंट हो रही है? एनकरेजमेंट नहीं हो रही है, डिस्करेज किया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट है, रेस अबाउट टू स्टार्ट है, और कोई इसको डिस्करेज कर रहा है कि मिल्खा सिंह, ये रेस तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रेस साबित होती है। यूं पलटता है, दौड़ूंगा भी ऐसे ही, दौड़ूंगा भी ऐसे ही। चला, यहां क्या प्रॉब्लम है? तुमको कोई बोलता है तुम्हारी आखिरी है, तुम बोलते हो हमें भी यही लग रहा है। हमें तो कब से लग रहा है, बहुत दिनों में आए भैया, तुम्हारा साथ पा के हम धन्य हुए। लेकिन नहीं, कोई डिस्करेज करता है तो चमाट मार रहा है वो आदमी जिसका गोल और फोकस बिल्कुल। लेडीज एंड जेंटलमैन, रेज योर स्टैंडर्ड। गोल पूरा करने के प्रोसेस के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी पड़ेगी कि अपना स्टैंडर्ड को उठाना ही पड़ेगा। कोई और रास्ता? आज अगर आप 10 हैं तो कल आपको 11 होना पड़ेगा। आज अगर आप 15 हैं तो कल आपको 20 होना पड़ेगा।
कैसे स्टैंडर्ड रेस कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, बनियान उतार रहा है, पहले मग में निचोड़ रहा है और फिर भाग रहा है, दौड़ रहा है, बनियान उतार रहा है, अब बाल्टी में निचोड़ रहा है पसीना। कि पहले मग भरता था पसीने से, अब साला बाल्टी भर के दिखाऊंगा, ऐसा बन के दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे अपना गोल अचीव करना है। फोकस मेरा बड़ा क्लियर है, स्टैंडर्ड बढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो स्टैंडर्ड तो बढ़ाना। मैं 2005 में जैसा बोलता था, अगर आज भी वैसा ही बोलता रहूं तो कौन सुनेगा रे अपने। मैं अपने लिए चैलेंज फेस करता हूं कि मेरा हर प्रोग्राम पहले वाले से बेटर हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं कुछ अच्छे तरीके से लोगों को समझा पा रहा हूं या नहीं समझा पा रहा। स्टैंडर्ड तो बढ़ाना। लास्ट, वैल्यू योर कोच, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्त। आखिरी में जब जीत जाता है ना, तो अपना मेडल उतार के अपने कोच के गले में डाल देता है कि यहां से पहुंचा हूं पाजी आपकी वजह से, और उसका माथा चूम लेता है, उसका पैर छू लेता है। मौका मिले जिंदगी में, भाग मिल्खा भाग, ओम प्रकाश मेहरा की जरूर देखना। एक फिल्म साला 100 ट्रेनिंग के बराबर हो सकती है कि आदमी की अगर लगन अच्छी हो, 80 में से 77 रेस जीता है ये आदमी। 77 रेस आउट ऑफ 80, और उसका पूरा श्रेय जानते हैं किसको देता है? कह रहा है मैं इसका पूरा श्रेय 2 लोगों को देता हूं, एक कोच और एक आर्मी को, जिसने मुझे बंदा बना दिया। मेरा कोच और आर्मी जिसने मुझे। लेडीज एंड जेंटलमैन, फोकस। आपकी प्रॉब्लम यह नहीं है कि आप गोल अचीव नहीं कर पा रहे, आपकी प्रॉब्लम यह है कि आज तक आप कोई गोल, मुझसे अगर आप पूछें तो मैं आपको बता सकता हूं कि अगले 1 साल में मुझे क्या करना है, अगले 2 साल 5 साल में मैं पर्सनल, फाइनेंशियल, पर्सनैलिटी वाइज, ट्रेनर वाइज अपने लिए क्या गोल सेट कर रहा हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं क्या होना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, मेरे सामने है। और मुझे यह भी पता है कि वहां तक चलने के प्रोसेस में बहुत सारे चैलेंजेस हो जाएंगे, ये मुझे क्लियर है। लेकिन अगर गोल ही क्लियर ना हो तो आदमी पहुंचेगा क्या कहीं? तो आज आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, यहां से जाने के बाद लाइफ का कोई एक गोल बनाना है। गोल भगाएगा, देखो आपको गोल आपको पुश करेगा कि चल यार, कहां से लोग कहां पहुंच गए। किसी ने कारीगर से पूछा, पत्थर पे चोट मारता है उसमें से मूरत निकलती है? उसने बोला, अरे भाई मूरत तो पहले से ही थी, चोट मार के फालतू का सामान हटाया है। और हम जो काम कर रहे हैं वो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। हमने अपना जिंदगी चेंज किया है, हम अपनी बातों से दूसरे का जिंदगी चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सबसे मुश्किल काम है कि हम उसका विश्वास दिला रहे हैं। आपका कौन सा दायरा है? सोचिए, आप 3 साल 4 साल 5 साल अगर ऐसे लोगों से मिलते रहे, मैं कहता हूं फेल भी हो गए ना तो इतना कुछ सीख जाओगे कि जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। ये काम है इस बिजनेस का। इसके बाद आगे लेके चलता हूं, और वो और खतरनाक चीज, इसको ध्यान से देखिए और जोर से पढ़ते हैं। एक शेर लिखा है मैंने, शेर कुछ ऐसा है कि अकल आती है जिंदगी में ठोकरे खाने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पर घिस जाने के बाद। अकल आती है जिंदगी में ठोकरे खाने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पर घिस जाने के बाद। इस दुनिया में कोई मेहंदी ऐसी नहीं बनी जब तक कूटा ना जाए उसमें से रंग ना निकले। मेहंदी से रंग निकालना है तो उसकी कुटाई पिटाई जरूरी है। मेहंदी के सिंपल से पत्ते आते हैं, राइट, उसको कूटा जाता है दबा के, फिर पाउडर बनता है, फिर लगाया जाता है, फिर कुछ समय तक छोड़ा जाता है, तब जाके उसका रंग निकलता है। तो इस जिंदगी में जो कुटाई पिटाई है वो ठोकरें हैं गाइस। इस जिंदगी में जो मारम पिट्टी है वो ठोकरें हैं। और मैं बार बार लिखता हूं, अपने सारे प्रोग्राम में जा जाके लोगों को बताता हूं, आप मार्केट जाइए, मार्केट जाके जितने भी लोग अगर संगीत से मोहब्बत करते हैं या प्यार करते हैं, मार्केट में जाके तबला खरीदिए, तबला खरीदिए। तबला हमेशा बेसुरा आएगा, तबला जब भी खरीद के लाएंगे बेसुरा आएगा। आपने देखा होगा वो तबले वाला क्या करता है, उसके बाद छोटे सा एक हैमर सा रहता है, उसको ठोकता है ऊपर से, ठक ठक, चारों तरफ से ठोका जाता है। हेलो, ठुकाई होती है कि नहीं होती? ठुकाई पिटाई। अच्छा, तबला आते ही सुर में होता है क्या? उसकी क्या होती है? ठुकाई पिटाई। लेकिन कुछ देर ठक 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 करने के बाद सुर में आना शुरू होता है और मधुर संगीत पैदा करता है। सेम तानपुरा
आप तानपुरा लेके आए, वो तानपुरा भी कभी सुर में नहीं आता। जब जब तानपुरा आएगा आप साज छेड़ोगे, आपको लगेगा क्या बेसुरा है। तो तानपुरे वाला भैया क्या कहता है, उसका कान मरोड़ता है ऊपर से, है? स्ट्रिंग होती है ना, उसकी टाइट करता है कि साले अभी तेरे को बताता हूं। तो उसकी स्ट्रिंग टाइट की जाती है और कुछ देर के बाद जब उसका कान मरोड़ा जाता है तो वो मस्त संगीत पैदा करता है। तो जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना कि सफलता की यात्रा इम्तिहानों से होकर ही गुजरेगी। और मैं अपने सारे प्रोग्राम में पिछले 20 साल से बार बार ये बताता आया हूं, फिर रिपीट करता हूं आपके लिए, काम की चीज है घर लेकर जाइए। और वो यही है कि हनुमान जी ने जैसे ही सीता माता की खोज के लिए यात्रा शुरू करी, सफलता का प्राकृतिक नियम शुरू हो जाता है। सफलता का प्राकृतिक नियम यह कहता है कि जो आदमी बड़ा काम करने जा रहा है उसका इम्तिहान, उसका एग्जाम और बड़ा हो। ये कोई मजाक नहीं है। आपके घर के आगे मर्सिडीज, BMW, ऑडी खड़ी हो जाए, कोई खाला जी का घर है? कोई मजाक चल रहा है? आपने मर्सिडीज खरीदनी है 40 लाख रुपए की, कोई बच्चों का खेल है? ठुकाई पिटाई होगी कि नहीं होगी? आप जितनी कीमत देंगे माल वैसा ही मिलेगा। साइकिल की कीमत पर मर्सिडीज नहीं आती, साइकिल की कीमत पर साला साइकिल ही आती है। मर्सिडीज खरीदनी है तो मर्सिडीज का साला कीमत तो देना पड़ेगा, और वो कीमत एक ही है, और मेरी लैंग्वेज में है ठुकाई पिटाई। ठुकाई पिटाई के लिए तैयार हो तो जिंदगी बहुत कुछ तुमको देगी। और मैं अपने सारे प्रोग्राम में एक ही बात बोलता आया हूं कि सफलता की यात्रा में पहली जंग कुदरत के साथ होती है। क्योंकि हनुमान जी ने जब सीता की खोज के लिए चढ़ाई शुरू करी, जब छलांग मारी, तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, है ना? सुरसा आई, मुंह बड़ा किया, कहानी हमने सुनी है। सिंगिनी आई, लंकिनी आई, न जाने कितने सारे प्रॉब्लम। कुदरत आपको देखना चाहती है कि ये जो काम करने जा रहा है, ये उस काम करने के लायक है या नहीं। तो अगर आपकी जिंदगी में चुनौतियां आनी शुरू हो चुकी हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, तो ऊपर देखिए और धन्यवाद दिए परमपिता परमेश्वर को कि आपका सही टेस्ट चालू हो चुका है। आप उसके राडार में आ चुके हो और वो देख रहा है कि इस आदमी को बहुत कुछ देना है, इसको ट्रायल पे डालो। ये प्रकृति का ट्रायल है गाइस, ये नेचर का ट्रायल है। और जो व्यक्ति बैकआउट कर गया, क्विट कर गया, उसकी जिंदगी में बड़ी संपत्ति, बड़ी संपदा। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। तो आप में से कितने लोग हैं जो ठुकने पिटने को तैयार है? जूते पड़ेंगे, जूते। हाँ, पिटाई होगी गंदी वाली, बोलो तैयार हो? वो पत्थर पे चोट मारता है कारीगर, मूरत निकलती है कि नहीं निकलती? बिना चोट खाए पत्थर से मूरत आ सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। तो किसी ने कारीगर से पूछा, पत्थर पे चोट मारता है उसमें से मूरत निकलती है? उसने बोला, अरे भाई मूरत तो पहले से ही थी, चोट मार के फालतू का सामान हटाया है बस। पत्थर के अंदर मूरत तो पहले से ही थी, वो चोट मार के जो फालतू का सामान लगा था ना, वो हटा दिया मूरत। तो आप सब रॉ मटेरियल हैं। ठुकाई पिटाई करेगी नेचर, ठुकाई पिटाई होगी पड़ोस में, ठुकाई पिटाई होगी दोस्ती में, रिश्तेदारी में, आजू बाजू में, अगल बगल में। और देखता है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ऐसे डायलॉग बोले जाएंगे। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, ऐसे डायलॉग बोले जाएंगे। और वो डायलॉगों का सीना चीरते हुए अगर 3 साल और टिक गए, सफलता तुम्हारी चौखट चूमेगी, गारंटी मैं देता हूं। और ये बातें सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं है गाइस, इसी बातों से ही साला पेट में आग लगती है। इन बातों से ही लगता है कि नहीं यार, किया जा सकता है। दुनिया में लोगों ने किया है कि नहीं? कम ऑन। और जो करते हैं, मैं बार बार बोलता हूं, क्या उनकी मां उनको नीम के पेड़ से तोड़ के लाती है? ऐसे ही पैदा होते हैं, जैसे मैं, जैसे आप। और 90% लोगों की पृष्ठभूमि मिडिल क्लास की ही होती होगी, लेकिन निकल के आते हैं, अपना थॉट प्रोसेस चेंज करते हैं, सोचने का तरीका चेंज करते हैं, काम करने का तरीका चेंज करते हैं, और एक दिन
लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। गाइस, बहुत आसान काम नहीं होता अपनी जिंदगी बदलना, ये आसान प्रोसेस नहीं है। और हम जो काम कर रहे हैं वो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। हमने अपना जिंदगी चेंज किया है, हम अपनी बातों से दूसरे का जिंदगी चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सबसे मुश्किल काम है कि हम उसको विश्वास दिला रहे हैं, हम उसको विश्वास दिला रहे हैं कि तू ऐसा कर। देखो, डॉक्टर के लिए फिर भी आसान होता है, वो किसी को एनेस्थीसिया देता है, ऑपरेशन करता है, ट्यूमर निकाल देता है, फिर भी आसान है। हमारे लिए मुश्किल है, हमारे पास तो एनेस्थीसिया भी नहीं है, हम तो कुछ बेहोश भी नहीं कर सकते, हम तो जिंदा आदमी के ऊपर ऑपरेशन करना है और उसके दिमाग से ट्यूमर निकालने हैं गरीबी के, कि हम अमीर बन सकते हैं। तो ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं जिस भाषा में आप तक बात पहुंचाना चाहता हूं, मुझे नहीं पता कि उसी भाषा में साले बात पहुंच भी रही है यार। तो अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं आपको सफलता का तीसरा प्राकृतिक नियम बहुत खतरनाक बताना चाहता हूं। सुनना चाहते हैं तो बोलिए हाँ। लेकिन एक बार ये डायलॉग जोर से सारे पढ़ दीजिए, मजा आ जाएगा। कम ऑन। अकल आती है जिंदगी में ठोकरें और रंग लाती है हिना। ये स्कूल है ना, ये जो हमारा स्कूल चल रहा है, मुझे लगता है कि अगर हम इसको 4-5 साल और ऐसे कंटिन्यू कर सके तो हिंदुस्तान में सारे लोगों को बम बना देंगे हम, ऐसे बम। लेकिन आप उनके बारे में सोचिए जो सिर्फ एक नौकरी कर रहे हैं, वो सुबह एक ही रास्ते से जा रहे हैं और उसी रास्ते से लौट के आ रहे हैं। उनकी जिंदगी कितनी एक संकुचित जिंदगी चल रही है यार। वो उसी दायरे के अंदर, आपका कौन सा दायरा है सोचिए। आप 3 साल 4 साल 5 साल अगर ऐसे लोगों से मिलते रहे, मैं कहता हूं फेल भी हो गए ना तो इतना कुछ सीख जाओगे कि जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। ये काम है इस बिजनेस का। अच्छा, ये जो खड़े हैं, आपको कुर्सी नहीं मिल रही क्या भाई? तो बैठ जाओ फटाफट अरेंज करके, ऐसे खड़े मत रहो, अच्छा नहीं लगता। तो सफलता की यात्रा इम्तिहानों से होकर गुजरेगी। तो आप एग्जाम के लिए तैयार हैं? 20,000 की नौकरी भी लगती है तो इंटरव्यू होता है ना, कि बिना इंटरव्यू के रख लेते हैं। और 50,000 की होती है तो इंटरव्यू टफ होता है कि नहीं? और 1 लाख की नौकरी हो तो इंटरव्यू कैसा होता है? और अगर मर्सिडीज देनी हो भगवान ने तुमको, तो इंटरव्यू कैसा लेगा सोचो। अच्छा, मर्सिडीज चाहते हो कि नहीं? कम ऑन, हाथ उठाना जितना आसान है, इससे आसान इस दुनिया में कोई काम नहीं है। हाँ, किसको चाहिए मर्सिडीज? हाथ उठाओ तो। कितना आसान है देखो। ईश्वर देख कितने मांग रहे हैं। हाँ क्या? अच्छा, ठीक है। वो पूछ रहे हैं, इनसे बोलो कि कीमत क्या अदा करेंगे। वो ऊपर वाला बात कर रहा है अपन से, वो पूछ रहे हैं, इनसे पूछो ठुकाई पिटाई होगी, बात तो नहीं जाएंगे। वो पूछ रहे हैं, डायरेक्ट बात हो रही है। देखो पितृपक्ष चल रहा है, बात डायरेक्ट हो रही है आज हमारी। भगवान कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग इकट्ठे किए हैं, सब सपने देखने वाले हैं, लेकिन आज इनसे पूछ लो, मैं रजिस्टर में नाम नोट कर लेता हूं इनका। आज से 5 वर्ष के बाद साथ रहोगे या वादा करते हो? देखो अच्छे दिन चल रहे हैं, कल से नवरात्र शुरू हो जाएंगे। हाँ, भाग लोगे या भाग जाओगे?